Good morning, students. Today I'll teach two classes, 6th, 7th and 8th subject English. And today's our topic is punctuation. ठीक है ना? तो सबसे पहले हम समझते हैं the definition of the punctuation. Punctuation होती है, ठीक है? Punctuation is derived from the Latin word punctuam, means right use of putting in points or stops in writing. ठीक है ना? पंक्चुएशन जो है वो की गई है लेटिन वर्ड से पंक्टम, जिसका मतलब है सही इस्तेमाल करो किसका, ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स। जहाँ पर भी आपको स्टॉप करना है, मीन्स जहाँ पर भी आपको रुकना है, चाहे थोड़ी देर के लिए, चाहे थोड़े लंबे टाइम के लिए, या कुछ सेकंड के लिए आपको रुकना है, कहाँ कहाँ पे कितना समय कहाँ पर आपको रुकना है, ये हमें पंक्चुएशन बताता है। ठीक है ना? यूजेस ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स मीन्स हमको कहाँ कहाँ पर रुकना इन राइटिंग। वाइल राइटिंग, जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं तो कहीं पर हमें थोड़ी देर लिखने के लिए जब लिखते हैं, लेकिन जब हम उसको रीड करते हैं उस चीज़ को, तो हमें कहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना है, पास देना है, या काफ़ी टाइम के लिए रुकना है, या हल्का सा रुकना है, या थोड़े सेकंड के लिए करना है। ये चीज़ें हमें डिफाइन करनी, कौन सा साइन है जो हमें ये बोलता है कि आपको इतने टाइम से लेकर इतना टाइम तक वेट करना है, वो हम रीड करेंगे थ्रू देयर प्रिंसिपल्स। ठीक है, कहता है द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल स्टॉप्स आर। ठीक है ना? कौन कौन से हैं उसके प्रिंसिपल्स? जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल है इसका फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप हम कहाँ पर रोकते हैं? ठीक है ना? मकसद क्या हमारा, फुल स्टॉप को हम कितने टाइम के लिए रोकना है, व्हाट इज़ द फन टू मेक अ स्टॉप व्हाइल राइटिंग, तो हमें इसको कैसे फिर रीड आउट करना है। ठीक है, यही बोलता है द फुल स्टॉप रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट पास एंड सेक्शंस। इसका मतलब ये हो गया, ये हमें दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है बहुत ग्रेटेस्ट पास। काफ़ी देर के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, पास अपने आप को रोकना है, एंड सेपरेशन, और वो दूसरी बात से उसको एकदम बिल्कुल सेपरेट करता है। ठीक है ना? जो कहने का मतलब है जितनी इसने एक बार बात कही है उसका हमें समझ आ जाना चाहिए, समझ आ जाता है, हमें दूसरी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना? जैसे मैं कोई मुझे बोलता है खाना खाया, मैं बोलती हूँ हाँ मैंने खाना खाया। ठीक है, फिर मैं बोलती हूँ हाँ मैंने खाना खाने के बाद मैंने ये वाला काम किया। देयर इज नो, मुझे इतना ही इसका जवाब सुना था, क्या आपने खाना खाया क्या नहीं खाया? इसने बोला हाँ बोल दिया, दैट्स इट। हम यहाँ पर रुक गए, रुकने के बाद फिर मैं बोलती हूँ हाँ मैंने खाना खाने के बाद ये काम किया। इसका मतलब हो गया इसने सेपरेट कर दिया है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, द ग्रेटेस्ट पास, हमें काफ़ी यहाँ पर वेट करना है, एंड सेपरेशन कर देते हैं। इट इज़ यूज टू मार्क द एंड ऑफ द डिक्लेयर और एन इम्परेटिव सेंटेंस। जो आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ा, इम्परेटिव, डिक्लेरेटिव, ठीक है ना, ऑप्टिमिक, बहुत देयर अदर सो मैनी टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। उसको हम बाद में वंस मोर हम इस साल भी इसको रिपीट करें। पहले हम आज इसका पहले पंक्चुएशन सीख लेते हैं। जैसे कि हाँ, डिक्लेरेटिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस, जैसे डियर लगाया यहाँ पर, फिर थोड़ा कॉमा, पेशेंट कॉमा, कॉमा, नो, द फुल स्टॉप कैन बी यूज्ड इन एब्रीविएशन। है ना? कहने का मतलब होगा यहाँ पर जैसे ये इस यहाँ किया जाता है डिक्लेरेटिव और इम्परेटिव के सेंटेंस के एंड पर इस्तेमाल किया जाता है, जेंटल, नोबल, फुल देन फुल स्टॉप। ठीक है ना? वगैरह बोलने के बाद फिर हम उसको फुल स्टॉप लगाते हैं, इसको यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और द स्टॉप कैन बी यूज्ड इन एब्रीविएशंस, used in abbreviations, but they are often omitted in modern style। पहले हम थे जिस तरह, जैसे कि हम लिखते थे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं ऊपर जैसे लिखती हूँ, हम लिखते थे एम में, ठीक है ना, एम फुल स्टॉप ए, लेकिन आजकल इस चीज़ को फुल स्टॉप को in the modern style सीधा एम ए, नो नीड टू पुट द फुल स्टॉप।
लेकिन पहले का इस्तेमाल किया जाता था एब्रीविएशन में, राइट। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ रूल्स किसके, फुल स्टॉप के। जब भी हमारा कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम वहाँ पर सेपरेट कर देते हैं और हमें जरूरत नहीं है वहाँ पर थोड़ी देर के लिखने के लिए। हमें एक सेंटेंस का बोलने से हमें वो सेंटेंस समझ आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से अब हमारा इसका जो दूसरा वाला रूल है दैट इज़ द कॉमा। अब हम कॉमा कहाँ पर लगाते हैं। फुल स्टॉप का उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। जहाँ पर भी हमें एक सेंटेंस समझ आ गया, उसका हमें मतलब जो समझना पूरा हो गया, वहाँ पर हम लगाते हैं। जिसका मतलब उनका कहने का मतलब जब बात पूरी हो जाती है वहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं। और दूसरी बात इम्परेटिव और डिक्लेरेटिव के बाद भी फुल स्टॉप लगाया जाता है और एब्रीविएशन में लिखा जाता है, लेकिन आपको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। दैट इज अबाउट द सम रूल्स ऑफ द फुल स्टॉप। नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स कॉमा। अब हम कॉमा कहाँ पर लगाते हैं, रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पास। ये जहाँ पर फुल स्टॉप होता था उससे थोड़ा सा रुक कर हम वहाँ पर लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना है, ज़्यादा देर के लिए रुकना नहीं है। जैसे कहाँ पर, इट सेपरेट्स ए सीरीज ऑफ वर्ड्स इन द सेम कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। जैसे सीरीज ऑफ वर्ड जब कोई लेते हैं, जैसे फलानी जगह गया, मतलब मेरे कमरे में बहुत सारी चीज़ें पड़ी, मैं क्या बोलूँगी, टेबल, फिर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हल्का सा पास दिया, मैं हल्का इसमें यहाँ पे रुकी, टेबल, देन से चेयर, पेन, बेड, टेबल, कॉर्नर टेबल, चार्ट, कर्टन, ठीक है ना। मैं हल्का सा यहाँ पर रुक रही हूँ। दैट मीन्स यहाँ पर ये सेपरेट करता है सीरीज ऑफ वर्ड्स। जहाँ पर भी सीरीज ऑफ वर्ड्स बताए, जैसे कि मैंने यहाँ पर रूम्स के आइटम बताए, जैसे कि यहाँ पर मेरे कंट्रीज के नाम, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, है ना। यहाँ पर कॉमा यहाँ पर मैंने पुट किया, यहाँ पे कॉमा मैंने इस्तेमाल यहाँ पर डाला हर एंट्री के बाद। इट मीन्स आपको हल्का सा यहाँ पर रुकना है। एक चीज़ होगी यहाँ पर, जहाँ पर सीरीज ऑफ वर्ड होंगे वहाँ पर आप कॉमा डालोगे, ठीक है ना। और दूसरी बात, अ कॉमा इज जनरली नॉट प्लेस्ड बिफोर बाय एंड। जैसे कि जहाँ पर भी आपको बाय और एंड होगा उसके आगे आप कॉमा नहीं डालोगे, जैसे कि उसके बाद डालोगे आप। प्रोसीड करता है जैसे हाई एंड लो, एंड के बाद, हाई के बाद मत आप कॉमा डालोगे, एंड है बीच में, इससे पहले कॉमा नहीं लगता। हाई एंड लो देन कॉमा, ठीक है ना। ब्लैक एंड वाइट देन कॉमा। इसी तरह से ये कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। जहाँ पर हमेशा वाइस वर्सा दो वर्ड बोले जाएंगे तो वहाँ पर हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। इसकी तीसरी बात यह टू सेपरेट द वर्ड्स, फ्रेज और द क्लास। जहाँ पर भी कुछ वर्ड्स होंगे उनको सेपरेट करते होंगे, जहाँ पर भी फ्रेजेस होंगे और जहाँ पर भी क्लासेस होंगे, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जहाँ पर वर्ड अलग होगा, फिर कुछ फ्रेज अलग हो जाएंगे, क्लास हो जाएंगे, तो इनको भी सेपरेट करने में ये हमें कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ता है। देन टू सेपरेट द शॉर्ट कोऑर्डिनेशन क्लासेस ऑफ द कंपाउंड सेंटेंस। जहाँ पर भी आपको कोऑर्डिनेशन बनी होगी किसकी, कंपाउंड सेंटेंस की। जैसे आई केम, ऐसा आई कॉन्कर, में आई वहाँ पे मैंने देखा और मैंने जीता, ठीक है ना। दिस आर द शॉर्टेस्ट, यहाँ भी हम कॉमा पुट करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई भी कोटेशन पुट करते हैं सेंटेंस में, किसी कहीं सेंटेंस में बोलते कोई कोटेशन, कोई वर्ड होता है जो कैसे पुट किया जाता है, कोई फ्रेज, जैसे ट्राई एंड ट्राई अगेन सेड टीचर, ठीक है ना। ट्राई एंड ट्राई अगेन, यहाँ पर हमने कॉमा डाला तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमा। ये थे हमारे कुछ प्रिंसिपल्स अबाउट द फुल स्टॉप एंड द कॉमा, जो हमें इनको फॉलो करना है। तो यही तरीका हम कहाँ पर हम फुल स्टॉप और कहाँ पर हम कॉमा डालते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, होप यू ऑल अंडरस्टूड। गॉड ब्लेस यू।